हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं ऑब्जेक्ट टाइप, जो आपको पटवारी और जेल पहरी में 25 नंबर की हिंदी पूछी जाने वाली है। उसमें बहुत ही जो है हेल्पफुल हो सकते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए में है खरगोश विदेशी है, कान्हा तत्सम है, रसगुल्ला तद्भव है या उपरोक्त सभी। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरगोश शब्द जो है विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। साथियों, पुष्प जो है वो आपका तत्सम है। क्या है साथियों? तत्सम। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू हिंदी की एक है। उर्दू जो है हिंदी की एक क्या है? बोली है, विभाषा है, उपभाषा है या कोई संबंध नहीं है। उर्दू हिंदी की एक जो है बोली क्या है? बोली है, विभाषा, उपभाषा या कोई संबंध है। साथियों, हिंदी का उर्दू से कोई संबंध नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गढ़वाली राजस्थानी, अवधी पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी बिहारी हिंदी और गुजरी पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की उपभाषा है? राजस्थानी, अवधी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की उपभाषा जो है साथियों अब राजस्थानी है। एक प्रश्न पूछा गया था एसआई में कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो साथियों, इसकी उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? एक पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं किसकी? हिंदी की। छठवां प्रश्न है साथियों, होनहार बिरबान के होत चीकने पात का अर्थ है? महत्ता के लक्षण बचपन में प्रकट हो जाते हैं, वट वृक्ष के पत्ते चिकने होना, मुफ्त में जो भी मिले या बहुत बलवान होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महत्ता के लक्षण बचपन में प्रकट हो जाते हैं, इसके लिए कहा जाता है होनहार बिरबान के होत चीकने पात। सातवां प्रश्न है, जहर का घूंट पीना का अर्थ क्या है? ये मुहावरा है। आत्महत्या करना ऑप्शन ए, जहर पीने का प्रयास न करना ऑप्शन बी, क्रोध करना या उनमें से कोई नहीं। जहर का घूंट पीना का अर्थ क्या है? आत्महत्या करना, जहर पीने का प्रयास न करना या क्रोध करना। यह ऑप्शन डी में है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इन तीनों जो अर्थ दिए गए हैं ये तीनों गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म को चुनें। आस्था, आस्थाहीन, योग, आयोग, जंगम का अचल या गरल का सुधा। साथियों, इसका ऑप्शन आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गरल का सुधा होता है विलोम शब्द। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं तो रवि, मित्र, खग या दिव्य। तो रवि होता है साथियों, मित्र भी होता है और दिव्य भी होता है, लेकिन खग सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ये खग होता है तो किसका होता है साथियों? पक्षी का होता है। किसका होता है साथियों? पक्षी का
होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनें। सभा को बुलाया गया, राम ने रोटी को खाया, कृष्ण ने राधा देखा, या मोहन ने एक पेड़ काटा। तो कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की बात कर रहे हैं तो साथियों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोहन ने एक पेड़ काटा। ये तीनों जो शब्द हैं, वाक्य हैं, ये कारक की दृष्टि से अशुद्ध हैं। 11 प्रश्न निम्नलिखित युग्म में से सही विकल्प चुनें। उत्कंठा क्या पुल्लिंग है? कुहासा क्या स्त्रीलिंग है? पपीहा क्या स्त्रीलिंग है? थकान क्या स्त्रीलिंग है? इनमें से ऑप्शन डी जो है सही विकल्प हो जाएगा। थकान शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? परिश्रम, भ्रम, शरदचंद्र या कनिष्ठ? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कनिष्ठ होता है वो कनिष्ठ की जगह कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला, यह कथन किसका है? आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महाकवि भूषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की काव्य के लिए विख्यात हैं? वीर, भावात्मक काव्य, सामाजिक काव्य, आध्यात्मिक काव्य या श्रृंगारिक काव्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो भूषण है वो आपके वीर भावात्मक कविताएं लिखते हैं। 15वां प्रश्न है, द्विवेदी योग किसके नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न है, द्विवेदी योग का नाम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, नारी के प्रति आकर्षण, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण, सांस्कृतिक भावना की विशेषता किस युग की है? ये विशेषता जो है साथियों छायावाद युग की है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन है? प्रयोगवादी कविता के पुरोधा हैं अग्रे, दिनकर प्रसाद या नागार्जुन? तो प्रयोगवादी कविता के पुरोधा हैं साथियों अग्रे। हिंदी में प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत कब हुई? 1950, 1800, 1920, 1936? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1936 ईस्वी से प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत हुई है। साथियों जो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल प्रैक्टिस हो जाएगा जो वर्ग 1 में हिंदी सब्जेक्ट और वर्ग 2 में भी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य में निबंधों की शुरुआत निम्न में से किस युग से मानी जाती है? रीतिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग? तो निबंधों की शुरुआत साथियों भारतेंदु युग से मानी जाती है। निषाद, बांसुरी और विषाद योग निम्न में से किस के निबंध संग्रह हैं? ऑप्शन ए श्री प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ, विवेक राय या धर्मवीर भारती? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? नीड़ का निर्माण फिर ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक
सड़क सड़क कर खड़े हुए हैं, परंतु हंस संभाल काल में सब सुख पाए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हैं। पंक्तियों में छंद कौन सा है? दोहा है, सोहठा है, रोला या चौपाई है? दोहा या चौपाई है। तो इसका ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा साथियों? रोला हो जाएगा। रोला में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे चरण में और चौथे चरण में क्या होती है? तुक होती है। क्या होती है साथियों? तुक होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, जिस छंद के 23वां प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? दोहा, सोहठा, भरभई और रोला। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भरभई। इसमें होती हैं 12 मात्राएं और 7 मात्राओं का जो चरण वो छंद होता है वो भरभई कहलाता है। 24वां प्रश्न है, जिस रचना के विभिन्न चरणों में किसी प्रकार की विचारधारा या कथा धारा या श्रृंखला ना पाई जाए और प्रत्येक चरण में स्वतः पूर्ण निरपेक्ष हो, उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य? ये साथियों मुक्तक काव्य की परिभाषा है। 25वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम युग का सर्वाधिक उपयुक्त नाम निर्दिष्ट होता है? वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल या बीजोपन काल? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य का जो प्रथम युग है उसका जो नाम है वीरगाथा काल, सब जगह देखने को मिल जाएगा। 26वां प्रश्न है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? जायसी, मंजन, मुल्ला दाऊद या शेख नबी की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जायसी। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जायसी जी की रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भोजपुरी और ब्रज भाषा में रचना की, अवधी और भोजपुरी में रचना की, ब्रज और अवधी में रचना की या अवधी और खड़ी बोली में रचना की? तो साथियों इसका ऑप्शन आपने सोच लिया होगा। तुलसीदास की भाषा की बात कर रहे हैं कि इन्हें अपनी रचनाएं किस में लिखी हैं। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना की, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, जो टाल मटोल या विलंब से काम करे के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दीर्घसूत्री, अकर्मण्य, समदर्शी या कर्तव्य? तो जो टाल मटोल या विलंब से काम करे उसके लिए साथियों दीर्घसूत्री शब्द युक्त होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, अभूतपूर्व किस शब्द समूह के लिए एक शब्द है? अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, जो पहले कभी देखा न गया हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी देखा। अभूतपूर्व साथियों अभूतपूर्व जो शब्द होता है उसके लिए भी यूज किया जाने वाला शब्द है वो जो पहले कभी देखा ना गया, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रयत्न करना, याचना करना, बहुत पछताना, बहुत पीटना। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ पूछ रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, बहुत प्रयत्न करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहावत कौन सी है? ऊँट के मुँह में जीरा, छाती पर सांप लौटना, पसीने पसीने होना, एक आंख से देखना। साथियों मुहावरे और कहावत में अंतर क्या होता है? मुहावरे के पीछे हमेशा ना देखने को मिल जाएगा, जैसे जी हाँ पे ना, छाती पर सांप लौटना, पसीने पसीने होना, एक आंख से देखना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊँट के मुँह में जीरा कहावत हो जाएगी।
कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध की बात कर रहे हैं। राम ने उत्तर दिया, संस्कृत देवी भाषा है, छंद कविता के लिए अनिवार्य नहीं है, अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथी ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये वाला वाक्य जो है अशुद्ध है। अनेकों की जगह अनेक होता तो वाक्य सही हो जाता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी इंदु नामक पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1906, 1910, 1911, 1923। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1911 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास के लेखक हैं साथियों बालकृष्ण भट्ट। कौन है साथियों? बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 35वां प्रश्न है, हिंदी रीति काल में किस आचार्य कवि को अलंकारवादी कहा गया? तो हिंदी रीति काल में जिस कवि को अलंकारवादी कहा गया वो हैं आपके केशवदास। केशवदास को रीति काल में आचार्य कवि कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधुर शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश लागू होता है? विधुर, जिसकी पत्नी आना तू चली गई हो, जिसकी पत्नी मर गई बीमार हो, जिसकी पत्नी दिवंगत हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। तो विधुर शब्द जिसकी पत्नी दिवंगत हो या ख़त्म मर गई हो उसको कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7, 8, 9 या 10। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में साथियों 7 अंक हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, हरिवंश राय बच्चन, हेमचंद या नेमिष राय। तो जूठन साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस अंगीकृत है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस। तो पृथ्वीराज रासों साथियों वीरगाथा काल की महाकाव्य है, इसमें वीर रस प्रधान है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इकतालीसवां प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास या शीत स्वामी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुम्भनदास। 42वां प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रवर्तक हैं भरतमुनि, दंडी, मम्मट या विश्वनाथ कविराज। साथियों इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्वनाथ कविराज। कान्हा का तत्सम रूप क्या है? कृष्ण, कन्हाई, कन्हैया या कनु। तो तत्सम की बात कर रहे हैं, तत्सम। तो कान्हा का तत्सम रूप हो जाएगा साथियों कृष्ण, ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न है, उल्लूक का तद्भव शब्द है? उल्लूक तद्भव की बात कर रहे हैं साथियों, उल्लू, कौआ, ओला या रात्रिपथ। तो उल्लूक का जो है तद्भव शब्द हो जाएगा साथियों उल्लू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट
भीग रहा है निबंध के लेखक हैं? कुबेरनाथ राय, अमृत राय, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उनके लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र। 46वां प्रश्न है, हरे गीत का छंद में मात्राएं होती हैं 16, 24, 26 या 28। तो हरे गीत का छंद में मात्राएं साथियों 28 होती हैं। कितनी होती हैं साथियों? 28। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरे गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र, कुंतक, भवभूति या भोजदेव। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों आचार्य क्षेमेंद्र हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या नई कविता। तो साथियों कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है और ये छायावाद युग की प्रमुख रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पल्लव के लेखक कौन हैं? पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो पल्लव के लेखक साथियों सुमित्रा नंदन पंत हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वेदना की कवयित्री साथियों महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। साथियों इस वीडियो में 50 प्रश्न लेके आया था। साथियों प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।